पंजे की मार, हाथी का भार, साइकिल की रफ्तार या कमर के लड़का। आखिर निकाय चुनाव में किसकी होगी जय जयकार। केटीवी के कार्यक्रम कुछ दिन शेष कौन जीतेगा रेस का असर अब नगर पंचायत काकोरी में दिखने लगा है। नगर पंचायत चुनाव को लेकर नगर पंचायत में जहां सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आरक्षण आने का इंतजार करते दिख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत काकोरी से आजाद उम्मीदवार अर्शी अहमद चुनावी रण में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। नगर पंचायत काकोरी में आज लगातार दूसरे दिन आजाद उम्मीदवार अर्शी अहमद ने एक नुक्कड़ सभा कर जनता की नब्ज टटोलने का किया कार्य। उन्होंने केटीवी से खास मुलाकात में कहा कि भाई चुनाव ये चेयरमैनी का आने वाला है, इसमें तमाम तरह के दल आएंगे, कांग्रेस भी आएगी, सपा भी आएगी, बसपा भी आएगी, भाजपा भी है, सारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं और सब अपने कस्बे के लड़ रहे हैं, कोई बाहर का प्रत्याशी नहीं लड़ रहा है। तो इसमें आपको ये देखना है कि कौन आदमी ठीक है, कौन आदमी नहीं ठीक है, किसका चेहरा सही है, किसका नहीं सही, कौन आपको आसानी से मिल जाएगा, कौन हर वक्त आपके बुलावे पे 1 मिनट में आ जाए। 5 साल बाद नए नए नेता चले आ रहे हैं और पब्लिक से गायब रहते हैं, 5 साल तक नहीं आते हैं, 5 साल बाद फिर निकल के आ जाते हैं, 5 साल तक बिल्कुल गायब रहते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता कहाँ हैं। ठीक है, और कोई न पब्लिक का काम करते हैं न कुछ करते हैं, बताते हैं मैं जनता के बीच में रहता हूँ। कहाँ जनता के बीच में रहते हैं भाई। ठीक है, और देखिए नगर पंचायत का मामला ये है कि हम देखते हैं कि नगर पंचायत बिल्कुल भ्रष्ट हो चुकी है। नगर पंचायत में आदमी 1-1 साल 6-6 महीने 4-4 महीने जो है एक अपनी दाखिल खारिज के लिए जो है 6-6 महीने पैसा भी देता है, उसके बाद साल 2-2 साल चक्कर लगाता है। मजाल है किसी कर्मचारी की, ऊपर वाले ने चाहा आप लोगों की दुआएं रही हम हो गए, मजाल है किसी कर्मचारी की कि 2 दिन के अंदर दाखिल खारिज न करे। भाई कर्मचारी हमसे है, हम कर्मचारी से थोड़े नहीं है। ठीक है, उसी यहाँ की सब चेयरमैन प्रत्याशी बहुत हैं लेकिन मालूमात कुछ नहीं है। ठीक है, तो कम से कम ये होना चाहिए कि आदमी जो है टाउन एरिया के 10 चक्कर न लगा। सब दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी, लाइट का है, हॉस्पिटल का है, और आपका जो जितना भी जो काम है वो हम सब पहले से भी देख रहे हैं, किसी कहने की जरूरत नहीं है और ना हमको किसी को पकड़ने की जरूरत है कि हम कहीं मिलेंगे। 24 घंटे मैं पब्लिक के बीच में रहता हूँ। ठीक है, और बच्चा बच्चा मुझे पूरे कस्बे का जानता है। इतने प्रत्याशी हैं, इतने प्रत्याशियों में 13 वार्ड में 56 महल्ले हैं, 56 महल्लों में कोई किसी को नहीं जानता। बच्चा हमारे नाम से हमको जानता है, चेहरे से जानता है। ठीक है, हर वक्त हम आप लोगों के बीच में रहते हैं। नगर पंचायत का चुनाव है, लोकल चुनाव है, सभी आपस के लोग हैं, बस्ती के लोग अपने हैं। इसमें ना आप समाजवादी पार्टी साइकिल देखिए, ना हाथी देखिए, ना भाजपा देखिए, ना पंजा देखिए, कोई पार्टी नहीं। आदमी देखिए कि आदमी कौन है काम करने वाला, जिससे हम आसानी से गिरेबान पकड़ के काम करा सकते हैं। वरना आप चक्कर लगाते रहिए, आपके काम ही नहीं होंगे। 5 साल जिता के भेज दीजिए, आदमी यही कहेगा कि अरे अब तो भाजपा सरकार चल रही है, मेरे हाथ पैर कटे हैं, हम क्या करें। इस मामले में कोई सक्षम ही नहीं। अरे भाजपा सरकार चल रही तो क्या हुआ, क्या काम नहीं होते भाजपा सरकार में? भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा काम हो रहे हैं। काम कराने का ढंग होना चाहिए, अधिकारियों तक पहुंचने का ढंग होना चाहिए, मालूमात होनी चाहिए, वो मालूमात है नहीं। तो ये है कि एक दफा आप लोग ऐसा नहीं, आपको देखिए मोहान बगल में कस्बा है, वहां निर्दलीय प्रत्याशी खालिद भाई खड़े होते हैं, जीतते हैं वो। वहां भी तो सपा बसपा भाजपा सारे प्रत्याशी लड़ते हैं। क्यों जीतते हैं? अपनी काम की वजह से जीतते हैं। और लोग आपको सबसे बड़ी बात ये बता दें कि लोग जो अब ये कुछ हमारे खड़े होने से कुछ दल घबराए हुए हैं और वो एक ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये बैठ जाएंगे बैठ जाएंगे। अरे हम इससे पहले कौन सा ऐसा चुनाव लड़े जो हम बैठ गए हैं? एक चुनाव कोई लड़ा हो जिसमें हम बैठ गए हों तो आप ये कहें कि हम बैठ जाएंगे? हम लड़ने के लिए खड़े हैं भाई, हम बैठने के लिए नहीं खड़े हैं। हमको भी तो देखना है कि जनता हमारा कितना साथ में है। जब हम जनता के साथ 24 घंटे रहते हैं तो जनता को भी हमारे साथ हम चाहते हैं कि दें। तो इसलिए हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि सिंबल पे मत जाइएगा,
आदमी के काम पे और उसकी शख्सियत पे, उसके चेहरे पे जाइएगा। बस आएंगे आपको बहकाने के लिए बहुत लोग, बहकाने के लिए बहुत लोग आएंगे कि जीतेंगे नहीं, ये हार जाएंगे, इनको इतना वोट मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों की और अल्लाह ताला बहुत बड़ा रब्बुल आलमीन है, ठीक है, रहमतुल आलमीन है। वो चाहेगा सब कुछ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो सपा बसपा के कोई सीढ़ियां नहीं लगी हैं या किसी दल के कोई सीढ़ियां नहीं लगी हैं तो वो भी इंसान, हम भी इंसान, हम भी यही बस्ती के हैं, वो भी यही बस्ती के। अब ये जनता के ऊपर है कि जनता किसको करे। तो हम लोग से बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि सिंबल मत देखिए, चेहरा देखिए, आदमी की वो पहचान देखिए क्या है। बस भाई एक दिन आपको लोग बिरयानी खिला देंगे, 10 दिन बिरयानी खिला देंगे, 5 साल बिरयानी नहीं खिलाएंगे, है ना। खाना आप ही को है, कोई काम पड़ जाएगा चले जाएंगे, वो मिल नहीं रहे हैं, वो है नहीं, वो लखनऊ में है, वो यहाँ है वहाँ है। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम 24 घंटे यहीं हैं। रात में 2 बजे फोन करिए तुरंत। कोई बहाना नहीं करते कि मैं आज घर पे नहीं हूँ या कहीं दावत में गया हूँ या कहीं मीटिंग में गया हूँ। निर्दलीय लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर किसी नेता का दबाव भी नहीं है कि आज फला जगह मीटिंग, फला जगह मीटिंग, वहां जाना है, वहां जाना है। हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं। इससे पहले हमने कोई चुनाव लड़ा हो, बैठ गए हो तो बताइए। वो सिर्फ घबराए हुए हैं कि ये खड़े क्यों हो गए, और कोई बात नहीं है। अर्शी जी, एक ह्यूमर है मार्केट में कि आप अध्यक्षी का चुनाव लड़ रहे हैं नगर पंचायत काकोरी से आजाद उम्मीदवार के रूप में। जी, एक ह्यूमर है कि वक्त आने पे आप बैठ जाएंगे, इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए अभी भी मैंने जनता के सामने यही बिल्कुल क्लियर बात कही है कि मैं इससे पहले क्या कोई चुनाव लड़ा हूं जिसमें बैठ गया हूं। तब मुझ पे आरोप लगाए कि पिछले बार ये चुनाव लड़े थे और बैठ गए। अरे हम कभी चुनाव नहीं लड़े तो बैठेंगे कहाँ से। अब हम लड़ रहे हैं तो ये वो उन लोगों की घबराहट है जो ये अफवाह फैला रहे हैं कि ये बैठ जाएंगे। पब्लिक को, जनता को गुमराह कर रहे हैं। और मैं चुनाव मजबूती से लड़ूंगा और मेरी लड़ाई सीधी भाजपा से है, ना कि सपा बसपा से। सभा आपके यहाँ हो रही है अभी, जिसमें आप शामिल हैं, तो किस मुद्दे को लेकर हो रही है? ये मुद्दा बस यही है कि काकोरी में हम लोग को काम चाहिए है, सफाई चाहिए है, कानूनी जो सबको मिली कानूनी चाहिए है। यही मुद्दा हम लोग के पास है। ये मुद्दे में अच्छा एक बात बताइए, जैसे कि अभी आजाद उम्मीदवार हैं अर्शी अहमद जी, इन्होंने कहा कि सिंबल से फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क क्या नहीं, लगता है सिंबल से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं बैठेगा। उनका चेहरा यही काफी है। काकोरी में बच्चा जानता है। ये एक नुक्कड़ सभा हो रही है यहाँ पर जी, आजाद उम्मीदवार है नगर पंचायत काकोरी से अर्शी अहमद जी, क्या कहना चाहते हैं? हम तो कहना चाहते हैं कि अब की बार बदलाव होना चाहिए। ये अब की बार बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। नुक्कड़ सभा में आए हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? नुक्कड़ सभा किन मुद्दों को लेकर रखी गई थी? और इसलिए रखी गई थी कि यहाँ पे कोई नया कुछ हो। चेयरमैन तो बहुत से आए गए, कुछ कोई विकास नहीं कर पाए। अब तो ऐसा चेयरमैन चाह रहे हैं कि कोई विकास करे, अच्छा आदमी हो। अरे बदलाव होगा तो चेयरमैन भी अच्छा आएगा। कहती है जनता बदलाव चाहती है। तो मतलब यहाँ पे चेयरमैन का जो काम चल रहा था जिस हिसाबों से, उस हिसाबों से फिर यहाँ पे जो नए चेहरा हर आदमी पसंद करता है। अब नए चेहरा ये अर्शी भाई मेरे आएंगे तो मतलब कुछ हो सकता है, बदलाव आ जाए। कस्बे का चुनाव ये है, देखिए चेयरमैन तो ऐसा होना चाहिए जिसको ढूंढने में दिक्कत ना हो। रात में 11 बजाओ, 12 बजाओ, 1 बजाओ, 2 बजाओ, जिस टाइम भी अगर वो कुंजी खटखटाए तो मौजूद हो जाए। और टार्च लेके ढूंढना पड़ा ऐसा चेयरमैन तो कोई मकसद नहीं बनता। और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये लोकल चुनाव है, इससे केंद्र का कोई मतलब नहीं रहता है कि कोई सरकार बननी है, ऐसा कुछ है। लोकल चुनाव है तो लोकली उस चेहरे को सामने लाना चाहिए जो काम वाला चेहरा हो। ऐसे तो बहुत ही लोग प्रत्याशी खड़े हुए हैं यहाँ पर, और सभी लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, उनके कोई वो नहीं है कि विरोध कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर जनता को ये सोचना चाहिए कि वो चेहरा सामने लाना चाहिए जो जनता के बीच में रहे और जनता के बीच में काम करने के लायक हो।
नगर पंचायत काकोरी में आजाद प्रत्याशी अर्शी अहमद द्वारा की जा रही नुक्कड़ सभाओं में जनता का समर्थन फिलहाल अभी तो उनको मिलता दिख रहा है। यह तो आने वाला चुनावी नतीजे ही तय करेंगे कि इन नुक्कड़ सभाओं से आजाद प्रत्याशी को कितना मिला फायदा। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर।